हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th इंग्लिश का पहला चैप्टर। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम क्या है? आइसक्रीम मैन। तो आइसक्रीम मैन का पोएम हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसको लाइन बाय लाइन। तो बने रहिए एंड तक। पोएम को पढ़ने से पहले पोएट यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहे हैं। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? तो ऐसी चीज कौन सी है जो बहुत ही स्वीट होती है, ठंडी भी होती है, क्रीमी होती है और बहुत ही वंडरफुल यानी बहुत टेस्टी होता है खाने में। Everyone's favorite treat, especially on summer days, it's an ice cream. और वो कौन सी चीज होती है? वो होती आइसक्रीम, और जो समर्स के दिनों में लोगों को काफी पसंद होते हैं, है ना। इवन चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी को आइसक्रीम बहुत ही पसंद होता है। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और गर्मियों के समय में सबसे फेवरेट इंसान कौन होता है हर किसी के लिए? वो होता है वो आइसक्रीम मैन, जो अपने कार्ट में बहुत सारी आइसक्रीम ले आता है ना। तो सभी का, स्पेशली बच्चों का तो फेवरेट कौन होता है? आइसक्रीम मैन, है ना। तो चलिए अब इस पोएम को हम पढ़ते हैं। When summers in the city and breaks a base of heat, यानी जब समर शुरू होती है सिटी में, या फिर आप कह सकते हैं कि जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो गर्मी अपने साथ क्या लाता है? बहुत ही ज़्यादा हीट, बेस ऑफ हीट यानी स्कॉर्चिंग हॉट। जब लू लगना शुरू होता है, गर्म हवा चलती है, बहुत पसीना आता है ना। तो समर जब शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा हीट ले आती है अपने साथ। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। और तभी एक आइसक्रीम मैन अपने कार्ट में, जो ठेला होता है ना जिसमें जो है आइसक्रीम भर के लाते हैं, उसको कहते हैं कार्ट। तो आइसक्रीम मैन जो है वो अपने ठेले में कई सारे आइसक्रीम भर के ले आता है एंड गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग का मतलब होता है जो कार्ट के नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं ना, जिसके सहारे से वो कार्ट चलाते हुए रास्तों में ले आता है। तो यहाँ पर ट्रंडलिंग मतलब वो व्हील्स, ठीक है। तो गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, उस गाड़ी को चलाते हुए, उबड़ खाबड़ चलाते हुए वो रास्ते में ले आता है। Beneath his round umbrella, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। और आपने देखा होगा कि आइसक्रीम मैन जो है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगा होता है, क्योंकि उसको भी अपने आप को बचाना होता है गर्मी से, तो इसीलिए उसके सर के ऊपर भी एक अम्ब्रेला लगा होता है। और बच्चों के लिए ये साइट को देखना बहुत ही जॉयफुल होता है। साइट का मतलब होता है नज़ारा, ठीक है। तो बच्चों को जब देखते हैं कि एक आइसक्रीम मैन आ रहा है अपने कार्ट को लेते हुए, जिसके ऊपर एक सुंदर सा अम्ब्रेला लगा है, तो उनके लिए ये नज़ारा देखना बहुत ही वंडरफुल होता है। और इसके अलावा टू सी हिम फिल द कॉर्न्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। जब आइसक्रीम मैन कॉर्न में रंग बिरंगी, है ना, कलरफुल माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट आइसक्रीम जब वो भरता है आइसक्रीम उस कॉर्न में, तो वो नज़ारा देखने में बहुत ही वंडरफुल होता है, बहुत ही जॉयफुल होता है। तो यहाँ पर बच्चों की फीलिंग्स बताया जा रहा है कि जब गर्मियों के दिन एक आइसक्रीम मैन जब वो उनके पास आता है, जब वो आइसक्रीम बेचने के लिए आता है, तो बच्चों में कितनी एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ को खाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। आप सभी को पता है कि आइसक्रीम की कितनी सारी वेराइटीज होती है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जो आप बहुत चाव से खाते हैं। और साथ ही साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स भी लाते हैं जो बहुत ही ठंडी होती है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक यानी साथ ही साथ वो पीने के लिए भी बहुत सारी ड्रिंक्स लेके आते हैं जो बहुत ही ठंडी होती है और जिसको पीने में बहुत ही मज़ा आता है। From bottles full of frozy fizz, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। यानी जो वो कार्ट से ठंडी ठंडी बॉटल्स निकालते हैं पीने के लिए, तो वो कई डिफरेंट कलर्स के होते हैं। कोई होता है ग्रीन, ऑरेंज, पिंक और वाइट और पिंक, है ना। तो ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक्स होते हैं जो अपने कार्ट से वो निकालते हैं जब बच्चे उनसे मांगते हैं। His cart might be a flowers of bed ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उस कार्ट को, आइसक्रीम मैन का जो वो आइसक्रीम कार्ट है, उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? फ्लावर बेड से, यानी फूलों से भरा हुआ एक बिस्तर। अरे, और जिसमें कौन से फ्लावर्स है? ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीज। उसमें बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स है, गुलाब ही गुलाब भरे हुए हैं, और स्वीट पीज। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज। जैसे ही बच्चे देखते हैं कि आइसक्रीम अंकल आए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? वो भाग के जाते हैं और एक भीड़ जमा कर लेते हैं
और उसको देखने में ऐसा लगता है मानो जैसे कि एक फ्लावर में हनी बीज इकट्ठा होते हैं। जो पोएट है यहाँ पर आइसक्रीम मैन को एज अ फ्लावर बता रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको एज अ हनी बी बता रहे हैं। जैसे हनी बीज फ्लावर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, वैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आइसक्रीम मैन को देख के अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है या फिर वो घंटी बजाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे भाग के जाते हैं और उनके गाड़ी के यानी कार्ट के आसपास जाके इकट्ठा हो जाते हैं और आइसक्रीम खाने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, और ये पोएम किसने लिखा है? ये पोएम लिखा है रैचल फील्ड ने। तो इसी के साथ ये पोएम यहीं पे फिनिश होता है।